हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम आज जीत कर जो है वो अमर हो जाए और हम जो है वो आज के मैच को याद करते रहें। वैसे इंटेलिजेंट। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो हमारी आज की अगली मेहमान है और ज़रा इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या ख्याल है आज के मैच के बारे में। अमर के लिए बहुत सारी तालियां बजा दी। अमर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। अम्मी से दुआएं अगर करवा के आई हैं कि आज की अब दुआओं पर ही ऐसा लगता है आ गया है पाकिस्तान। देखिए अम्मी की दुआएं थी इसलिए माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो, आपको इन पर्सन में मिल रही हूँ जो आपको एक बहुत बड़ा एजाज मिला। आप हमारे मुल्क का फख्र हैं, तो दुआ ये है थैंक यू कि जितना आप हमें प्राउड फील कराते हैं, काश के इस जिंदगी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी हमें वो खुशी नसीब हो हमारी। अच्छा बाय द वे, कल जाहिद की बर्थडे थी, परसों मेरी बर्थडे थी, तो हम तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से ये गिफ्ट आज लेना चाहते हैं कि हमें जितवा के खुशी दे दे। अरे क्या बात है। ओके ये गलत बात है ना कि सही एज अ मुस्लिम हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते तो गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको। एज अ मुस्लिम हम इसलिए मैच भी जीतते हैं। माहौल बनाना शुरू ना करें, अल्लाह खैर करे। देखिए 7:30 के बाद तो ऑटोमेटिकली माहौल बन जाता है। उससे पहले जितना माहौल जीत का बना सकते हैं बनाएं। ये आप लोगों को गुजारिश है। मैंने अपना इल्म के मुताबिक मैंने पूछा नहीं। अगर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सर आप क्या कर रहे हैं, मुझे प्लीज बात तो कर रहे हैं भाई। जिनकी सालगिरह हो गई उनको बहुत बहुत मुबारक, जिनकी आनी है उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्ना है। अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, सेहत सलामती के साथ इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियों की सूरत में मुबारकबाद दे देते हैं। और इससे पहले कि जरा क्रिकेट की भी बात करें, थोड़ी सी स्लाइड्स देखते हैं कि अब तक एशिया कप 2025 में स्टैट्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा विकेटें। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है इसमें कुछ मामला, आप जरा दिखा सकें अगर। ये सबसे ज़्यादा रन है इस एशिया कप में और इंटरेस्टिंगली इसमें जो टॉप 5 लोग हैं इसमें पाकिस्तान या इंडिया का कोई खिलाड़ी नहीं है। श्रीलंका के निसानका ने 4 मैचेस खेले, 146 रन बनाए, यानी कि औसतन उन्होंने हर मैच में 37 रन बनाए। स्ट्राइक रेट भी आपके सामने है। फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, फिर अगेंस्ट श्रीलंका, फिर बांग्लादेश एंड देन अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा विकेटें भी देखें तो इसमें बड़ी मज़ेदार, ये किसने सोचा था कि एशिया कप के आगाज़ से पहले कि जब हम टॉप विकेट टेकर्स बता रहे होंगे इस एशिया कप के, तो उसमें चौथा नंबर साइम अयूब का होगा। ये कमाल है। और अभी आपको आगे मजीद हैरान होना है अगली स्लाइड में भी, लेकिन पहले ये स्लाइड देखें कि जुनैद सिद्दीक जो है वो यूएई के, उन्होंने 9 विकेटें ली हैं। कुलदीप यादव इंडिया के 8, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के 7, साइम अयूब पाकिस्तान के इस वक्त एशिया कप 2025 में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और पूरे एशिया कप में चौथे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं 6 विकेटों के साथ साथ। और आप इकोनॉमी चेक करें 6.1 और जनाब 3 for 35 नंबर्स हैं इनके, फिगर्स हैं। सो ये कमाल है। अब अगर आप आगे बढ़ सकें, अब आप देखिए सबसे ज्यादा विकेटें पाकिस्तान की जानिब से लिए साइम अयूब ने, सबसे ज्यादा छक्के पाकिस्तान की जानिब से लगाए शाहीन अफरीदी ने। मतलब ये वक्त, हालात, जज्बात, छक्के, चौके, तरतीब, विकेटें सब बदल गए। सबसे ज्यादा जो यानी इस एशिया कप में किसी भी टीम की जानिब से चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जिसने विकेटें ली हैं वो साइम अयूब है और चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जितने छक्के लगाए वो शाहीन अफरीदी है। वेलकम टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कभी भी कुछ भी कर सकती है और आपको हैरान परेशान कर सकती है। तो वो वाली कहा था ना एशिया कप से पहले कि इस दफा हैरान कर देंगे। देखिए हैरान कर दिया। आप मैं कह रहा हूं तो वही वाली बात हो गई कि शो वसीम भाई कर रहे, रेटिंग नजीब की आ रही है। यार ये क्या बात है यार? उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अच्छा भाई, हाईएस्ट टीम टोटल क्या है? इसमें भी पाकिस्तान और इंडिया कहीं भी नहीं है, लेकिन यार इंडिया की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही थ्रू आउट। अफगानिस्तान ने सबसे ज्यादा रन बनाया, अफगानिस्तान और इंडिया ने, आई एम सॉरी इंडिया है इसमें। अफगानिस्तान और इंडिया ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है हांगकांग और ओमान के खिलाफ, जो कि है 188, यूएई ने 172, श्रीलंका ने 171। ये बहुत अफसोसनाक फिगर्स हमारे लिए इसलिए कि इसमें कहीं पाकिस्तान नहीं है। और अब तक का जो पॉइंट्स टेबल है ये सुपर 4 का है, ज़ाहिर है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इसमें पाकिस्तान है। ये अच्छी बात है। बांग्लादेश और इंडिया का एक मैच हो गया है कल, जो कि जिसका आपने नतीजा देख लिया। अच्छा, अब इस एशिया कप में सर मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से भी ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। एक पैकेज देखते हैं और फिर हम ज़रा मेहमानों की तरफ आते हैं और कुछ तज्जिया लेते हैं। दिखाइएगा, ये है सूरत हाल इस मैच में जो कुछ कंट्रोवर्सीज रहे हैं। अब ज़रा देखिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर माहौल एक ऐसा बना दिया गया है कि अगर किसी ने कोई सेन बात करनी भी हो तो वो बहुत घबरा के और ढके चुके अल्फाज में कर रहा होता है। कुछ ही सेन वॉइसेस रह गई हैं अनफॉर्चुनेटली, बल्कि हमारे क्रिकेटर्स का तो ये ख्याल था और दायरा इनका तजुर्बा है, ये लोग खेले हैं मुखालिफ टीम से, इंडियन टीम से, तो इनका ख्याल है कि जो कुछ हुआ भी है ग्राउंड में उसमें बहुत मुमकिन है कि अक्सर क्रिकेटर्स खुद ज़ाती तौर पे राज़ी ना हो, ऐसा करना ना चाहते हो, बट दे वर फोर्स टू डू सो और उनको वो करना पड़ा। देखिए एक भारतीय जर्नलिस्ट ने इस सारे मंजरनामे को किस तरह डिस्क्राइब किया था। It's the convention. It's the spirit of MCC cricket
It's up to each individual. I don't want to shake your hand. It's your lookout. But when you go and make a political statement, and like it or not, Surya, you may approve of the statement as Indians. We may want Surya Kumar Yadav to make that statement, but it goes against the rules of the ICC. Usman Khwaja wore a black armband in support of Gaza and Palestine. Moin Ali tried to do the same. They were censured and fined. Dhoni put a soldier's insignia in a match against South Africa. ICC acted. Why have you not acted now? Look, ICC has to decide. Are you Indian Cricket Council or International Cricket Council? भाईजान जो बात हम करते हैं वो ये बात दुनिया कर रही है, ये बात इंडियन कर रहे हैं। बाखुदा किसी और का तज्जिया किए बगैर उस रात जब हम भी प्रोग्राम कर रहे थे 11 कर रहे थे तो हमने ये गुजारिश की थी भाई हाथ मिलाना इखलाकियात का तकाजा है, हमें पता है उसकी बहुत कमी है, बड़ेपन का तकाजा है, हमें पता है उसकी बहुत कमी है, घटिया ज़र्फ है तो हाथ नहीं मिलाया, कोई बात तीरा मिलाए। ये जो बात की सूर्या को चले मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि एज एन इंडियन अगर आपको लगता है उसने बात ठीक की है तो बिल्कुल सही आपका हक है, जिस तरह जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं। लेकिन फिर एक ही रूल होगा ना, या तो फिर सबको इजाज़त दे दें, फिर सलमान अली आगा हैं वो जाफर एक्सप्रेस की बात करें, वो अफवाज पाकिस्तान की बात करें, सही जिसको जो बात करनी हो करें, या फिर आपको गजा और फ़लस्तीन में भी कुछ नहीं करना चाहिए था, या फिर इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये इतना वाज़ेह, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है टू प्रूव कि जो हम बातें करते हैं ना कि आईसीसी में इंडियन इन्फ्लुएंस, कोई जज्बाती बात ही नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग, ये साफ सामने बयान है कि भाई एक बंदे ने आके अपने मुल्क के नैरेटिव को आगे चढ़ाया और अगर उसको वो नैरेटिव पसंद है तो वी रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, लेकिन फिर सबको आप इजाज़त दे दें और फिर ऐसे ही कर लें ताकि जिसको जो बयान देना हो देता रहे, या इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।